बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का लेसन नंबर 3 यानी सबक नंबर 3 है, परिंदों की दुनिया। तो आज ये वाले सबक में हम जो है परिंदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ और समझा भी दूंगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चों की रीडिंग वीक होती है ना, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए, हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली हो है, किसी की करख्त। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे उकाब, चील और कबूतर वगैरह। कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे तोता, मैना, लेकिन ज़्यादातर परिंदे ज़मीन पर ही रहते हैं। बाज़ परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आइए अब हम हिंदुस्तान के ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताएं। तब हम परिंदों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखिए, पहला परिंदा मोर। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। आइए अब हम इधर है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा होता है, गहरा और चमकीला नीला होता है। तो मोर के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है, तो वो मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है, यानी बहुत खूबसूरत मंजर होता है वो। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का भी होता है। सफ़ेद रंग के भी मतलब मोर होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो ये रंग बिरंगी पंखों वाले होते हैं ना मोर। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं, और फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है और मैना का रंग काला और इसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेने का मुहावरा भी इसी से बना है। यानी तोते को जो बेमुरव्वत इंसानों की मिसाल जब देते हैं तो उसको कहते हैं हम तोता चश्म। ठीक है ना। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो उमूमन झुंड में रहते हैं। इनकी आवाज़ गुटुरगू की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियां भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। बांग देता है यानी कुकड़ू करता है ना, उसी को कह रहे हैं बांग देता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है, जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये चांद का इतना आशिक होता है कि टिकटिकी बांधे चांद को ही देखता रहता है। बगला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के परिंदे हैं, लेकिन इनकी आदतें अलग अलग हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है, लेकिन दुम छोटी होती है। बगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये मछली की ताक में खड़ा रहता है। सारस भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले उसे भी हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा है, जो हमेशा जोड़े के साथ तालाब में रहता है। कहा जाता है कि ये मोती चुगता है। हंस के बारे में कहावत मशहूर है कि ये मोती चुगता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आता है, तब कोयल की कूकू सुनाई देती है। बोर यानी छोटे छोटे आम जो स्टार्टिंग के होते हैं ना, बिल्कुल फल नया जब आता है बिल्कुल छोटे छोटे हरे हरे से, तो उसको बोर कहते हैं। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कुदरत ने इनका जिस्म ऐसा बनाया है जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं।
یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا کر فصل کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ پرندے مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا کر ہوا کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان میں گدھ سب سے اہم ہے۔ گدھ کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، طویل یعنی لمبی، بہت لمبی ہوتی ہے۔ اب اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی پرندے ہمارے لیے دیکھیے کتنے فائدے مند ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور گدھ جو ہے جو انسانوں کا بچا ہوا پڑا گوشت ہوتا ہے نا، تو سڑتا ہے نا، پڑا رہے گا تو وہ کھا کر جو ہے ہوا کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں۔ پرندے عموماً گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ یہ اپنا گھونسلہ بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ بعض چڑیاں تو اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہیں کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ گھونسلے کا ایک ایک تنکا ایسی ہوشیاری سے پرویا ہوتا ہے جیسے کسی کاریگر نے بنایا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا گھونسلہ بیا کا ہوتا ہے، جو بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ ایک درخت پر طرح طرح کے پرندے ہوتے ہیں، سب کے گھونسلے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض پرندوں کا گھونسلہ ٹوکری کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے بھی پرندے ہیں جو اپنی لمبی چونچ سے درخت کے تنے میں سوراخ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ بیا کا گھونسلہ ہے یہاں پر۔ بچوں ذرا سوچو، ان خوبصورت پرندوں کے بغیر دنیا کیسی لگتی؟ ناشتہ مور، کوکتی کوئل، بولتے طوطا، مینا، پانی میں تیرتی بطخیں، ہوا میں اونچے اڑتے کبوتر اور چہکتی چڑیاں دیکھ کر کتنا لطف آتا ہے۔ پرندے ہمارے ماحول کو بھی خوشگوار بناتے ہیں۔ اگر پرندے نہ ہوتے تو شاید دنیا ایسی حسین اور خوبصورت نہ ہوتی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پرندوں کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہو گیا چیپٹر مکمل۔ تو دیکھیے یہ والا پرندہ جو ہے تنے کو کھوکھلا کر کے اسی میں جو ہے درخت کو اپنی مطلب لمبی چونچ سے اسی تنے میں سوراخ کر کر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگلے صفحے پر اب چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ یہاں سے ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ دیکھیے یہ لفظ اور معنی، یعنی یہاں پر یہ الفاظ ہیں، اس کے معنی تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھے سے سن لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو دیکھیے پہلا لفظ ہے قرخت، سخت، کھردری، بھدی۔ عقاب ایک بڑا پرندہ۔ مرغابی پانی میں رہنے والا پرندہ۔ بے مروت وہ شخص جس کو کسی کا پاس اور لحاظ نہ ہو۔ طوطا چشم بے مروت بے وفا۔ آنکھیں پھیر لینا محاورہ ہے، یعنی بے مروت ہونا۔ ٹکٹکی باندھنا بھی محاورہ ہے، یعنی پلکیں جھپکائے بغیر لگاتار دیکھتے رہنا۔ بانگ آواز، بگلا بھگت باہر سے اچھا اندر سے برا، یعنی مکار۔ موتی چگنا موتی کھانا۔ کاریگری دستکاری، ہنرمندی، لطف، مزاح، خوشگوار، اچھا لگنے والا، نسل، خاندان، قبیلہ۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو جو ہمارے سوالات وغیرہ باقی کی ایکسرسائز ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے، جن کی ریڈنگ ویک ہے ان کو دیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں آپ لوگ۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔